हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड बेटा जैसे में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये डेली करंट अफेयर का सेशन का अगला वीडियो है। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं। आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। इसको डेली देखें। लिखने का इच्छा है लिखिएगा, नहीं तो 2-3 बार 4 बार 5 बार बस सुन लीजिए। आपके एग्ज़ाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग आज के 20 मई 2020 के सभी महत्वपूर्ण सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम का, या तो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, यानी कि वनडे कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देखते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में डे से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, उसका विषय यानी कि थीम भी याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। 2020 का इसका थीम क्या है? बी इंगेज्ड। क्या है? बी इंगेज्ड। दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस एक व्यक्ति हैं जिनको आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक का जनक कहा जाता है, एंटोन जानसा। उनके जन्मदिन पर ही ये विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये आपको 20 मई 2018 को मनाया गया था। उस दिन से लगातार ये आपके मनाते जा रहा है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर। चीन ने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करने का ऐलान किया है। किसने किया है? तो चीन ने किया है। किसको किया है? तो WHO को किया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब चीन ने इसको, जो आज के समय में कोविड-19 महामारी का समय चल रहा है, उससे निपटने के लिए 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का एक ऐलान किया है। अब चीन ने किया है, तो चीन का आपका राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग में है। इसकी मुद्रा क्या है? तो रेनमिनबी। याद रखिएगा दोस्तों, रेनमिनबी। और इनके राष्ट्रपति कौन है चीन के? तो शी जिनपिंग। तो चीन से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट करना है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेसोथो, नाम को याद रखिएगा, लेसोथो के पीएम थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में लेसोथो एक दक्षिण अफ्रीका का जो देश है उसके बीच में बसा हुआ, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा एक देश है, जिसका कैपिटल यानी कि राजधानी मासेरू, इसकी राजधानी मासेरू तथा इसका मुद्रा है लेसोथो लोटी। वहाँ के पीएम थॉमस थाबेन ने अपने पद से क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। तो कैसे भी दोस्तों एग्जाम में पूछे आपको बता देना है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रस्किन बॉन्ड, क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड ने अपने 86वें जन्मदिन के अवसर पर होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक ई बुक का विमोचन किया है। रस्किन बॉन्ड्स एक लेखक हैं जो अपने 86वें जन्मदिन पर उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो इस चीज़ को आप लोग दोस्तों ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाइस एडमिरल विनय बधवार, नाम याद रखना है, विनय बधवार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अब ये विनय बधवार क्या है? तो ये भारतीय नौसेना के मुख्य जल सर्वेक्षक अधिकारी हैं ये। अब यहाँ पर भारतीय नौसेना के बात आई है, तो यहाँ पर इनका प्रमुख कौन है भारतीय नौसेना का? तो भारतीय नौसेना का प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल
करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। तो दोस्तों स्ट्रैटेजिक जो जीके के रूप में इसको याद रखिएगा और इसको करंट अफेयर के रूप में याद रखिएगा कि हाल ही में विनय बुधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। ये किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेलवे की बात है तो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि आप रेलवे में जा रहे हैं तो रेलवे के बारे में जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। आइए देखिए दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 CO का मतलब कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीजेज 2019 में पता लगने के कारण इसका पूरा नाम हो गया है कोविड-19 या नोवेल कोविड-19 के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए रेल बोट, नाम को याद रखिए, रेल बोट विकसित किया है। अब दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने इसको विकसित किया है, तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है सिकंदराबाद में। कहाँ मुख्यालय है? तो सिकंदराबाद। तो दोस्तों यहाँ से आपको स्टैटिक जीके पूछ देगा कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद में, क्योंकि ये अभी करंट मुद्दा चल रहा है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए, भारत भी आपको याद रखना है, फिलिस्तीनी शरणार्थी भी आपको याद रखना है, के लिए UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। दोस्तों किसने की है? तो UNRWA ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी। दोस्तों आपको बहुत ही धीरे धीरे आराम से बार बार रिपीट करके बोला जा रहा है कि आप इसको बस सुन करके याद कर लीजिए, एग्जाम में जैसे ही आए आपसे छूटना नहीं चाहिए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का नाम याद रखना है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। कभी कभी एग्जाम में मंत्री का नाम नहीं पूछ करके मंत्रालय का नाम पूछता है, तो आपको मंत्रालय और मंत्री दोनों का नाम आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। तो मंत्री का भी नाम याद रखिए और आप लोग मंत्रालय का भी नाम याद रखिए। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब इस मोबाइल ऐप को विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब इस नेशनल टेस्ट अभ्यास के माध्यम से होगा क्या कि जितने भी जेईई मेंस के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हों या नीट के एग्ज़ाम देने वाले जितने भी विद्यार्थी हों, उनको मॉक टेस्ट प्रदान करने में सहायता ऐप करेगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भारत को WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना है। किसके लिए चुना है? कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना है। और कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भारत के रूप में किनका है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। जो जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसमें से लद्दाख को हाल ही में कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। यहाँ पर 43 मामले सामने आए थे जो सभी के सभी ठीक हो चुके हैं। अब यहाँ पर लद्दाख की बात आई है तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, क्योंकि वहाँ तुरंत अभी हाल ही में बना है। अभी हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली को मिला दिया गया है। तो हो गया आपको 6 सॉरी जैसे ही 7 था और जम्मू और कश्मीर को तोड़ करके किया गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, तो 7 से कितना हो गया, 7 से कितना हो गया, 9 हो गया। बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि 9 ही के शासित प्रदेश है वर्तमान में, लेकिन नहीं, उसके बाद हुआ क्या कि दादर नागर हवेली और दमन और दीव दोनों को मिला दिया गया। मिलाने के बाद 9 से फिर कितनी संख्या इसकी हो गई, 8। तो लद्दाख का आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना कि इसका गवर्नर कौन है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। नाम थोड़ा याद रखिएगा, हो सकता है कि डिफ़िकल्ट नाम हो, लेकिन बस 1-2 बार इसको सुनिएगा तो अपना आप ऑप्शन में आते हैं, आप इसको लगा दीजिएगा टिक। गोविंद राजुलू चिंटाला कौन है, तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम डेली सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म बताने के लिए होते हैं, जो उससे एग्ज़ाम में आ सकता है कि डायरेक्ट, जैसे कि नाबार्ड है, इससे आपको कैसे पूछ देगा कि नाबार्ड में बी का अर्थ क्या है निम्नलिखित में से, तो आपको याद होना चाहिए तभी आप बता पाइएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस फुल फॉर्म को आप दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। पंजाब राज्य सरकार ने एक RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पूछेगा किसने जारी किया है, तो पंजाब राज्य सरकार ने जारी किया है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं मनमीत कौर, जो पाकिस्तान का रहने वाला एक न्यूज़ रिपोर्टर है। इनको ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इससे इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है, इसके दे दें कि हाल ही में जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं जिनको ब्रिटेन प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया है, वो निम्नलिखित में से किस देश के रहने वाला है। भारत के दे देगा, कनाडा का दे देगा, पाकिस्तान दे देगा और कुछ दे देगा। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा, या तो आप इंडिया मारिएगा या तो आप कनाडा मारिएगा, या तो आप इंडिया मारिएगा या तो आप कनाडा मारिएगा, क्योंकि ये पंजाबी एंकर है। आप सोचिएगा कि भारत में ज़्यादा पंजाबी है, या तो सोचिएगा कि कनाडा में बहुत सारे लोग पंजाबी हैं। ऐसा आप कल्पना कर ही नहीं सकते कि इंडिया के पंजाबी एंकर को ये अवार्ड मिल सकता है। तो आप यहाँ पर गलती करके चले आइएगा। तो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करिएगा कि पाकिस्तान के मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के 5 शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल किया है दोस्तों। कितने शहरों ने, 5 शहरों ने। अगला प्रश्न, बैक टू स्कूल अभियान एसर ने शुरू किया है। एसर एक लैपटॉप निकालती है कंपनी एसर। तो इसने हाल ही में बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न, JEE मेंस तथा नेट एग्जाम के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप रमेश पोखरिया द्वारा जारी किया गया है। अभी इसका जिक्र किए हैं दोस्तों, इसका JEE मेंस और नीट का एग्ज़ाम के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास एक ऐप लाया गया है, जिसके तहत जितने भी JEE के एग्ज़ाम के लिए जो विद्यार्थी हों या नीट के एग्ज़ाम विद्यार्थी हों, वो एक टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्व मप्पिकी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। डेट को याद रखिएगा। इसका थीम क्या है, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो इस फुल फॉर्म को भी आप लोग, इस थीम को भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में डेट से या थीम से आता ही आता है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के टूर ऑफ ड्यूटी के तहत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। भारतीय सेना के टूर ऑफ ड्यूटी के तहत देश के आम नागरिकों को सेना में 3 साल सर्विस करने का मौका मिलेगा।
जितने भी देश के आम नागरिक हैं वो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अपना सेवा प्रदान कर सकते हैं। भारतीय सेना में ऑफिसर के रूप में, जवान के रूप में अपना सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो एक ऐसा फैसिलिटी दिया गया है। तो दोस्तों ये सारा जो करंट अफेयर था वो आपका 20 मई 2020 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हमने डिस्कशन किया है। दोस्तों इसके पहले बहुत सारे वीडियो हैं, आप सभी को देखें, सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यदि आपको लग रहा है कि ये सेशन आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है, मददगार साबित हो रहा है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, क्योंकि जैसे ही हम डेली ये डालते हैं और जैसे ही हम आपको डालें आपके सामने वो चले आए, आप उसको देख लीजिए। क्योंकि ज़्यादा टाइम का भी नहीं होता है, बस आप उसको घूमते फिरते कोई काम करते हुए भी सुन लीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सुझाव कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपके सुझाव पर अमल करेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो, इसके लिए हम बहुत ही तत्पर प्रयास करते हैं।